ये मैंने क्या कर दिया? अगर ये जाग जाती तो मेरे बारे में क्या सोचती? रवि, अपने दिल पर काबू रख। मम्मी जी, देखते देखते सुबह हो गई, हम लोग अभी तक सोए भी नहीं। वो तो कब से तो तुझसे कह रही हूँ कि जा तू जा तू जा, वो तू सुनती क्या है? तेरी तो पटर पटर ही बंद नहीं होती है। नहीं मम्मी जी, वो मेरी पटर पटर थोड़ी थी, डर बोल रहा था मेरा। कल जो कुछ भी हुआ ना, उसने तो मेरी हवाई टाइट कर दिया। मुझे लगा था ये छोटा सा चैलेंज है विकास और वीर जी के बीच में, और विकास जीत जाएंगे और सब खत्म। अरे खत्म कहाँ, बात इतनी बिगड़ जाएगी ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। शक के मारे ना वीर जी ने रेखा जी की जान ले लेनी थी। अगर हम नहीं पहुंचते, मार ही डालते उनको। ऐसा शक अगर उनको राक्षस बना सकता है, सोचो उन्हें सच्चाई पता लग गई तो क्या होगा। अगर उन्हें पता लगा कि वो दुल्हन है हम दोनों ने बदली है, वो ना हमारे टुकड़े कर करके ना। श्वेता बेबी, वो तू बार बार अगर ये बात बोलती रहेगी ना तो सकेत ने जरूर सुन लेना। तो तू बार बार यही बात करती जाती है, तो तेरे से दिमाग से बात निकलती नहीं है। वैसे भी तेरे पेट में ना कोई बात नहीं पचती है। वो हमारी बातें जैसे गुरविंदर ने सुनी है ना, वो बाकी सब ने भी सुन लेनी है। तो फिर तो रेखा की तरह हम दोनों को भी कुर्सियों पे बंद जाना है भाई। और तेरी तो वही हालत है, आ बहन मुझे मार। वो खुद ही मौत को दावत देती रहती है। कान खोल के एक बात सुन ले, इस बात को अपने दिमाग से निकाल के एकदम फेंक दे कि हमारा इस पूरे मामले में कोई हाथ है। समझिए ना, यही एक तरीका है बचने का। आप मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? क्योंकि डांटे बिना तेरे को कोई बात समझ में नहीं आती ना। अब जाएगी या दरवाजे तक छोड़ के आऊं? जा तो रही हूँ। जाती दिख तो नहीं रही। ये देखो जा रही हूँ। हे देवी माँ, बचा लेना। वो मुझे याद है, मैंने कहा था मैं आपको 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, और मम्मा मैं 1000 रुपए का और चढ़ा दूंगी। बस ये राज किसी तरह किसी पे भी खुलने मत देना देवी माँ। बड़ा वाला थैंक यू है जी आपको। रवि, तूने बहुत गलत किया। अगर वो नींद में ना होती, अगर वो हल्की सी भी जगी हुई होती तो उसे मालूम हो गया होगा कि मैंने क्या किया है। वो इस बात को कभी नहीं समझेगी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मुझे तो वो और भी गलत समझेगी। रवि, तुम यहाँ? एक्चुअली मुझे एक चीज़ चाहिए थी अलमारी से, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। अगर कुछ लेने आए थे तो तुम्हारे हाथ क्यों खाली है? वो जो मुझे चाहिए था वो वहाँ पर है नहीं। ऐसी कौन सी चीज जरूरी थी जो तुम इतनी सुबह सुबह ढूंढने आ गए? एक अर्जेंट फाइल थी जो चाहिए थी मुझे, बस वही लेने आया था मैं। आप सुबह सुबह, मेरा मतलब है कि अर्ली मॉर्निंग। मुझे रात को यहीं रुकना पड़ा क्योंकि अंबिका के सर में दर्द था, तो उसे गोली देके सुला दिया गया। किचन में गई थी चाय बनाने के लिए, लेकिन क्या कहाँ रखा है कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए। रियली सॉरी, अगर आप कहें तो मैं चाय बना के ले आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इतनी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो जस्ट लेट मी नो। या श्योर, थैंक यू। कभी कभी तो मैं समझ नहीं पाती कि रवि किस टाइप का इंसान है। इसकी असलियत को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ये अंबिका के कमरे में कर क्या रहा था? क्या ये सच में उससे प्यार करता है, उसकी फिक्र करता है? नहीं, असल बात तो यह है कि रवि बहुत अच्छा एक्टर है। उसकी ये शराफत नकली है। पता नहीं अंबिका के कमरे में किस इरादे से गया था। अंबिका को इससे बहुत सावधान रहना होगा। गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया है? हाँ, आज की सुबह कितनी अच्छी है ना। मैं तो बड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। नहीं? और श्वेता बेबी, और मेरी चाय कब आएगी? कितनी देर से चाय का वेट कर रहा हूँ मैं। और चाय के साथ साथ मिठाई भी जरूर लेकर आना। मगर हाँ, वो कल शादी वाली मिठाई मत लेकर आना। वो दरअसल क्या है ना, खट्टी हो गई होगी ना। अब इतनी खटास जो पड़ गई थी शादी में, खामा खा औरों की तरह मेरा भी मूड खराब हो जाएगा।
हाँ तो भाई हम देखते हैं आज की ताजा खबर क्या है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तो तेरी एक लड़की ने खुदकुशी कर ली शादी टूटने पर। ये तो बहुत ही गलत हुआ इस बेचारी के साथ। तो भाई शादी टूटने पर कोई खुदकुशी थोड़ी ना करता है भाई। हमारे हिंदुस्तान में तो आम बात है शादियां टूटना। इसमें खुदकुशी करने वाली कौन सी बात थी? उल्टा घर बसाकर घर उजाड़ने से बढ़िया तो यही है कि शादी टूट जाए। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें ये सारी बकवास करके? क्या? बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें ये सारी बकवास करके? नहीं 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 नहीं, मुझे क्यों मजा आने लगा? अरे भाई आप तो अपना सब कुछ हार चुके हो, अपना सब कुछ खो दिया आपने, तो मुझे मजा क्यों आएगा? उल्टा मुझे तो तरस आ रहा है आप पर। बल्कि मेरे जैसा इंसान तो हर हारे हुए इंसान के साथ खड़ा हो जाता है उसका सपोर्ट करने के लिए, बशर्ते उसका दिल साफ होना चाहिए, उसके दिल में कोई मैल नहीं होनी चाहिए। वैसे आपके दिल में कोई मैल वेल तो नहीं है ना? कुछ चल तो नहीं रहा ना आपके दिमाग में? चल रहा है क्या? स्टॉप बॉदरिंग मी विकास, और अपने काम से काम रखो। लीजिए विकास जी, बिल्कुल फ्रेश गरम चाय अरे और वाह। फ्रेश मिठाई। पैकेट मैंने अभी अभी खोला है, अच्छा, कल रात को नहीं खोला था। वही तो, कल रात को तो घूंघट भी नहीं खुला था ना भाई। अगर सही समय पे घूंघट खुल जाता तो शादी को रोक लेते ना हम। हाँ, फिर हमारी निवेदिता जी आराम से दोपहर तक रवि के साथ सोकर उठती। पूरी रात सोई नहीं है, देखो कैसे इनकी आंखें टमाटर की तरह लाल लाल हो गई हैं। Shut up! ओह, बहुत ज्यादा बकवास करते हो तुम। एंड डोंट वरी, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। बस एक बार मेरी रवि और अंबिका से बात हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हें भी देख लूंगी। मुझे देख लोगी मतलब? कहीं कोई डसने का इरादा तो नहीं है ना मुझे? हाँ, शायद। वैसे भी तुम यही डिजर्व करते हो। मुझे तो लग रहा है कोई बड़ा प्लान का कांड बनाने वाली है, पर मुझे क्यों डर लगने लग जाता है? अरे इससे डरने की क्या जरूरत है श्वेता बेबी? दरअसल क्या है ना, जैसा तुम्हारा भाई है ना, सिर्फ बोलता रहता है, कर कुछ नहीं सकती है। मिठाई खाओगे? मैं खा लूं? माँ, गुड मॉर्निंग। आपको भाई? बस अभी अभी थोड़ी देर। माँ, आपने बताया भी नहीं कि आप आ गई हो। मैं इतनी गहरी नींद में थी ना कि मुझे पता ही नहीं चला। वैसे थैंक यू कल के लिए, आपने मुझे सही तरीका समझाया कि मुझे सब कुछ कैसे हैंडल करना है, वरना मैं सब कुछ खराब करती थी। वैसे कल का दिन इतना स्ट्रेसफुल था, आई जस्ट होप कि आज के दिन कुछ भी उल्टा सीधा ना हो। सीरियसली डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे बेटा तुम्हारे अलावा और किसी को नींद नहीं आई, बाकी सबकी नींदें उड़ गई। रियली? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। क्यों? बाकी सबकी नींद उड़ गई, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है माँ। अगर सबकी नींद उड़ गई है, इसका मतलब वो लोग पूरी रात जगे हुए थे और सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि अब हम लोगों पर अगला वार कैसे करें। माँ, आफ्टर ऑल वो लोग हमारे दुश्मन हैं और मैं निवेदिता को अच्छी तरह जानती हूँ। तो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी हमारे खिलाफ। इसीलिए माँ, हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। हाँ तो करने दो उसे, हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। हम भी उस पर पलटकर वैसा ही वार करेंगे। यू डोंट वरी। गुड मॉर्निंग जी। ओ जी, जो देखो जी, देखो कितने सही टाइम पे आई हूँ मैं। उठ गए जी आप, नींद अच्छी आई जी। जी माफ करना जी, पता नहीं था आप भी इधर ही मिलोगे, वरना 2 चाय ले आती। चाय लाऊं जी आपके लिए? अरे कोई बात नहीं, रहने दीजिए। लो जी लो, गर्मा गर्म चाय बनाई है मैंने अपने हाथों से आपके लिए। पी के देखो, आपकी ना जो बच्ची कुछ थकान है ना, वो भी उतर जानी है। लो जी। सॉरी मंजू जी, लेकिन मेरी बेटी सुबह सुबह चाय नहीं पीती। जी देखो, ऐसे दिल तोड़ने वाली बात ना करो जी। और देखो जी, मैंने बड़े दिल से अपने हाथों से बनाई है, बड़े प्यार से। आप एक बार पी के देखो। एक बार आपने मेरे हाथ की चाय पी ली ना, आप बोलोगे जी रोज आप ही बनाओ मेरे लिए चाय। लो जी लो, पी लो। ओके ओके फाइन। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इतना फोर्स कर ही रही हैं आंटी जी, तो मैं ले लेती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। और जी एक गल कहनी है जी, आप ना जी ये आंटी जी ना बोला करो जी, आप मम्मी जी बोलो, जैसे श्वेता बुलाते ना वैसे।
तू मुझे आंटी जी मत बुलाया कर, तो मम्मी जी कहा करना मुझे, मैंने भी खुश हो जाना है। मुझे क्या हुआ बेटा? ये क्या डाला है आपने इसमें? क्या हुआ जी? मेरे मुंह का पूरा टेस्ट खराब कर दिया। जी सॉरी है जी, वो बड्डा वाला सॉरी है जी। और जी पता नहीं कैसे हो गया जी, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छी चाय बनाई थी, पता नहीं स्वाद कैसे बिगड़ गया। और जी आप फिक्र मत करो जी, अगली बार मैंने ना ऐसा करना जी, श्वेता को बोल देना कि इनसे पूछ लेने कैसी चाय पसंद है और वो इनके लिए चाय बना दिया करेगी। हैं जी? अच्छा जी आप एक बात बताओ, आप नहाते कैसे हो, गर्म पानी से कि ठंडे पानी से? ऑफ कोर्स गर्म पानी से। फिर देखो जी मैंने अब आपके लिए पानी गर्म करा देना है, आप जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता तैयार। अच्छा आप नाश्ते में क्या खाओगे? देखिए मैं अपने नाश्ते को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूँ, इसलिए प्लीज कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। आई हैव मल्टीग्रेन सैंडविच विद पीनट बटर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। क्या आप बना दूं आपके लिए? मल्टीग्रेन सैंडविच विद पीनट बटर लिख कर दे दूं? नहीं जी, फिर पढ़ने की दिक्कत तो जानी है जी। और आपको क्या लगता है मैं कोई भुलक्कड़ हूँ? मैं अभी श्वेता से कहती हूँ यही वाली चीज बनाने के लिए। हाँ, आप दोनों जल्दी से आ जाओ जी। हैं जी? जी श्वेता से पूछना पड़ेगा। ये भी कमाल करती है सीरियसली। वैसे दिखावे का प्यार तो कोई इनसे सीखे, इनका धर्म, इनके संस्कार सिर्फ लालच है और कुछ नहीं। अब सॉरी बेटा, अब तो तुम्हें इन्हें झेलना ही पड़ेगा। मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। पहले भी ये मेरी सास रह चुकी और अब एक बार फिर मेरी सास बन गई। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लूँगी। वैसे एक बात बताऊँ, जो चाय है ना इतनी भी बुरी नहीं थी। सॉरी एक्चुअली मेरा ध्यान फोन पर था। नो एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे सामने लेकर चलना चाहिए था। I'm really sorry. It's okay. Okay. मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाउ यू फीलिंग? मच बेटर नाउ। तुम्हारी कैसी तबीयत है? वैसे मुझे तो काफी अच्छी नींद आई कल, बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ मैं। दैट्स गुड टू नो अंबिका। आफ्टर ऑल कल जो कुछ भी हुआ इस घर में, उसके बाद एक अजीब से हालात पैदा हो गए। बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई हम तीनों के लिए। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची, जैसे मुझे पहुंची। हाँ बिल्कुल, अब तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम्हें तो सब पता ही है। तुम तो समझ सकती हो कि मैं क्या फील कर रही हूँ। लगता है मिस लूथरा ने संभाल लिया है अपने आप को, फिर भी कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रही अंबिका के साथ। कल इतना स्यापा हो गया, उसके बाद भी अंबिका से इतना हंस हंस के इतने प्यार से गाली कर रही है। वो बात क्या है भाई? ऑफ कोर्स अंबिका, हमारी दोस्ती है ही ऐसी, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं बिना कुछ कहे। यू नो व्हाट, जो सारी गड़बड़ हुई है ना, उसका इलाज है मेरे पास। एक ऐसा इलाज जिससे घर के सभी लोग बेटर फील करेंगे और जो कुछ भी हुआ है उसे हम सब भूल जाएंगे। क्या? आई मीन मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। एक्चुअली मिस लूथरा,
पेपर्स को देखने का मेरा मूड नहीं है। मुझे अभी कहीं पहुंचना है बहुत जल्दी। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, तो मैं चलता हूँ। अभी मैं समझ सकती हूँ, एक बार ये पेपर्स तो देख लो, सब कुछ अपने आप समझ जाओगे तुम। लेकिन इन पेपर्स में है क्या? खुद ही देख लो। What? मिस लूथरा, ये तो मेरे और अंबिका के डिवोर्स पेपर्स हैं। डिवोर्स पेपर्स हैं। यस, डिवोर्स पेपर्स। यही एक सोल्यूशन है रवि। अब देखो ना, इस शादी को तोड़ने का और कोई तरीका है ही नहीं। ये पेपर साइन करने से वो रिश्ता टूट जाएगा और फिर हम वही शादी तोड़ रहे हैं जिस शादी में किसी की मर्जी थी ही नहीं, ना तुम्हारी, ना अंबिका की, ना मेरी। सो आई गेस दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, राइट? अंबिका, जो कुछ भी हुआ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ, मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ, नहीं होना चाहिए था। तुम मेरी शादी अटेंड करने आई थी और इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है इस बात का। अब इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए? सो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन आई कुड कम आउट विद, एंड आई एम श्योर तुम भी अग्री करोगी अंबिका। डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। तुम अपने घर जा सकती हो, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। और जब मेरी और रवि की शादी होगी, then I promise you, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी बेस्ट विशेस लेने के लिए। उसके बाद हम एक साथ पार्टी करेंगे। हाँ जी, नहीं पार्टी मतलब है जी, ये कैसे हो सकता है जी? अब अभी कल ही तो शादी हुई है और आज आप तलाक, ऐसे नहीं हो सकता जी, ये तो बिल्कुल गलत है जी। कैसे कैसे हो सकता है? आप तो चुप ही रहेंगी तो अच्छा रहेगा मम्मी जी। हाँ जी, आपको इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसा क्या गलत कह रही हूँ मैं? क्या आप नहीं चाहती थी कि मेरी और रवि की शादी हो? इनफैक्ट जब रवि और देविका की शादी नहीं हुई थी तब भी आप यही चाहती थी कि मैं आपके घर की बहू बनूं। मैं एग्जैक्टली वही करने जा रही हूँ। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या हुआ? अब आपने अपना इरादा बदल दिया क्या? नहीं जी, वो मेरा मतलब था जी, वो पहले की बात थी ना जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप? खुलकर बताइए ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे क्या हो गया? आप सबके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि बिजली का तार पकड़ लिया। क्या हो, कोई बताएगा? बताओ जरा। ओ तेरी, डिवोर्स! अंबिका और रवि? क्या बात है देवी जी, आपने तो कमाल कर लिया। पूछा नहीं था मैंने। अरे लो लो। अरे विकास जी, आप यहाँ आराम से शेव कर रहे हो, बाहर आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हंगामा हो रहा है बाहर। अरे श्वेता बेबी, मैं तुम्हारी खातिर तो शेव कर रहा हूँ। और रही बात हंगामे की, तो इसमें कौन सी नई बात है? हाँ भाई, हमारे घर में तो आए दिन हंगामे होते रहते हैं। तुम वो सब छोड़ो ना, अपने पति पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो।
अरे विकास जी, ये रोमांस करने का टाइम नहीं है। बाहर बहुत बड़ा बम फटा है। अरे बम है तो फटेगा ही, कोई बांसुरी थोड़ा ना बजाएगा। और श्वेता, बाहर जो हो रहा है उसे तुम रहने दो। पर हाँ, रोमांस का कोई टाइम थोड़ी ना होता है। तुम यही रुको ना, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। पर लेकिन बाहर, पर वो बाहर क्या? साकेत वीर जी आए हैं बाहर। हाँ श्वेता, ये तुम्हारा भाई भी ना जब देखो तब गलत टाइम पे एंट्री ले लेता है। श्वेता, इसका ना कोई परमानेंट इलाज कराना पड़ेगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती? बात खोल के इसको पागलखाने में क्यों नहीं भर्ती कराई थी? वहीं सुखी रहेगा। अरे भाई, जब रवि और अंबिका दोनों की शादी हो चुकी है तो अब वो यहाँ क्या करने आया है? उसी को कैंसिल करवाने आए। क्या? हाँ, अरे निवेदिता ने डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवा लिए और वो चाहती है कि वो दोनों उस पर साइन करें। इस तरीके से तो आप अपना चैलेंज हार जाओगे। बेटा, चैलेंज की कोई बात नहीं है। चलो। मैं जानती हूँ अंबिका, इस रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए तुम कितना तड़प रही हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे मन में रवि के लिए कोई फीलिंग्स नहीं। सॉरी, एक चीज है, नफरत। मुझे तो लगता है तुम्हारी और रवि की जोड़ी ही गलत है। अगर तुम होश में होती ना तो कभी रवि से शादी नहीं करती, है ना? याद है अंबिका, एक बार हमारी बात हुई थी रवि को लेकर और तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें रवि में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आई वेरी क्लियरली रिमेंबर दैट। मैं भी कैसी बातों में उलझा दिया ना तुम्हें, वो भी ऐसे वक्त पर जब तुम अपनी आजादी की खुशी के लिए कितना तड़प रही हो। यू आर सो डेस्परेट। आई एम सो सॉरी अंबिका। इन पेपर्स पर साइन कर दो, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस और सारा कंफ्यूजन एक बार में खत्म ही कर दो। वाह, कमाल कर दिया आपने मिस लूथरा। आप जैसी चालाक औरत तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। क्या हो तुम? जल्दी से इन पर साइन कर दो। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मन तो करता है कि जोर से चिल्लाऊं और कह दूं मिस लूथरा से कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं चाहिए मुझे ये डिवोर्स। लेकिन क्या वजह बताऊं इसकी? ये डिवोर्स पेपर्स, इन पर कैसे साइन करूं? लेकिन निवेदिता से मना भी कैसे करूं? क्या बोलूंगी उसे? ये क्यों साइन नहीं कर सकती? हे भगवान, बुरी तरीके से फंस गई हूं मैं तो। तुम साइन कर लोगी, उसके बाद रवि को भी साइन करना है। Isn't it a good idea, रवि? मिस लूथरा, एक्चुअली ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। मेरा मतलब है कि आपको नहीं लगता कि हम सबको थोड़ी देर बैठ के सोचना चाहिए इस बारे में? सब कुछ जो भी हुआ है वो बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। और वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द है और मैं आई डोंट थिंक मैं इन सब चीज़ों में भी फोकस कर पाऊंगा। सो तुम्हारे सर में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि कल रात से जो कुछ भी हुआ है इस घर में, इट हैज नॉट बीन ईजी। हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। तो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी क्या हालत है। देखो रवि, जो शादी हुई है वो गलत शादी हुई और किसी और की गलती की वजह से तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। इतना तो मैं जानती हूँ रवि कि ना ही तुम ये शादी चाहते थे और ना ही तुम्हारे दिल में अंबिका के लिए कोई फीलिंग्स थी। जो भी फीलिंग्स थी वो देविका के लिए थी और देविका तो अब ये तो एक बार नहीं कई बार साबित हो चुका है कि ये देविका नहीं है, कि ये अंबिका रायचंद है। शी इज अंबिका रायचंद माय फ्रेंड और इसकी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी जिंदगी है। क्यों हम इसकी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज कर? देखो रवि, एक बार ये पेपर साइन हो जाएगा ना तो सारा मामला सुलझ जाएगा। हम दोनों शादी कर लेंगे, अंबिका कैन मूव ऑन, अंबिका विल बी फ्री टू डू व्हाटएवर शी वांट्स। वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती है, अपना एक लाइफ पार्टनर चूज कर सकती है ना अंबिका? क्या यू आर राइट। कम ऑन अंबिका, तुम इन पेपर्स पर फटाफट साइन कर दो और उसके बाद रवि साइन कर लेगा। कम कम।
आराम से सोफे पर बैठो एंड साइन द पेपर्स एंड यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। फर्स्ट 4 पेजेस पे तुम्हारे इनिशियल्स चाहिए सिर्फ, एज इन A फॉर अंबिका एंड R फॉर रायचंद, और बाकी के पेजेस पे अपनी कंप्लीट सिग्नेचर। और हाँ, वहाँ पे तारीख और टाइम डालना मत भूलना। पता नहीं अंबिका के दिल में क्या है, वो क्या चाहती है। क्या वो पेपर साइन करना चाहती है, या फिर हमारा नया रिश्ता जो अभी अभी जोड़ा है एक बोझ की तरह उतार देगी। आज अगर तुमने तलाक के पेपर साइन किए तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं समझ जाऊंगा अंबिका कि तुम्हारा दिल पत्थर हो चुका है। साबित हो जाएगा कि तुम कुछ भी महसूस नहीं करती मेरे लिए। ओह पेन, आई एम सो सॉरी। अरे मेरे पास है। ये लो, ये मेरा लकी पेन है। हर अच्छे काम की शुरुआत इसी से करता हूँ। वाह मेरी चालाक लोमड़ी, तुमने तो आज कमाल कर दिया। मैं तो अपने आप को सुपर विलन समझ रहा था, लेकिन तुमने तो मुझे भी मात दे दी। शादी तोड़ दी तुमने। क्या बात है रवि गरेवाल, ये तो कमाल हो गया। कल शादी और आज डिवोर्स। मुबारक हो। वो क्या है कि अब तुम्हारा रास्ता तो क्लियर हो गया। मिस लूथरा हमेशा के लिए तुम्हारी, और मेरे लिए अंबिका। थैंक यू। ओह ग्रेट, लॉयर का फोन है। हेलो, यस मिस्टर धावन। हाँ बस वो अभी साइन कर ही रही है। एक आखिरी पेज बचा है, उसके बाद रवि साइन करेगा। उसके बाद पेपर्स आपके पास ले आऊंगी एंड देन यू कैन फिनिश द फॉर्मेलिटीज। ओके, आई विल सी यू एट योर ऑफिस। थैंक यू, बाय। हमारे तो सारे प्लान पर पानी फिर गए। कितने पापड़ बेले थे शादी कराने के लिए, 24 घंटे भी नहीं हुए और शादी खत्म। श्वेता बहू, ये अंबाले में आसपास सबसे गहरा वाला कुआं कहाँ पे है, जरा बता मुझे। मैंने तो जाके डूब कर मर जाना है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। हाँ ठीक कह रही हो, वैसे भी सारे सपने पानी पानी तो हो गए। रो मत। ये सब क्या हो गया? मैंने तो बात इसलिए दबा दी कि सही वक्त पर मुंह खोलूंगी तो कुछ मेरा भी फायदा होगा, पर यहाँ तो शादी खत्म हो गई, मेरी झोली तो खाली रह गई ना। सात जन्म में 14 जन्म। बोल रही ना 2 बार शादी हुई है हमारी। 14 तेरे लिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ये प्यार नहीं हारेगा। हम एक दूसरे के लिए जिएंगे, क्योंकि आज से अपनी हर सांस, अपनी जिंदगी का हर पल मैं तुम्हारे नाम करती हूँ। क्या हुआ अंबिका, रुक क्यों गई? एक आखिरी पेज तो बचा है। कम ऑन, जल्दी से साइन करो। उसके बाद रवि की भी सिग्नेचर्स लेनी है और फिर 2 विटनेसेस की भी सिग्नेचर्स लेनी है। साकेत, तुम मेरे पहले विटनेस बनोगे? अरे मीठी, ये तो मेरा सौभाग्य है। ऐसे नेक काम के लिए मैं अगर मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ग्रेट। साकेत एंड मॉन्टी मेरा दूसरा विटनेस बन जाएगा। कम ऑन। ये है। ये क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? अंदर कैसे आया? सिक्योरिटी बाहर जाइए। चलिए बाहर जाइए। मैम, हम न्यूज वाले हैं। हमें खबर मिली कि आपके घर जो कल शादी हो चुकी है वो आज कैंसिल हो गई है। क्या ये सच है?
और इसमें शहर के बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। ये हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ मिस लूथरा, आप ही बताइए क्या ये सच है मिस्टर रवि ग्रेवाल और मिसेस अंबिका ग्रेवाल की शादी कैंसिल हो रही है? माना आप बहुत अमीर लोग हैं, आपको मनमानी करने की आदत है, लेकिन आप शादी की पवित्र रस्मों के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती हैं? आपको जवाब देना होगा। बोलिए बोलिए मैडम। मिस्टर रवि, आप तो बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। सबसे कम टिकने वाली शादी, सिर्फ 12 घंटों में डिवोर्स। आपने तो विदेशियों को भी पीछे छोड़ दिया। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, बताइए। आप बताइए, क्या आप मिस अंबिका की माँ हैं? जी। क्या आपकी रजामंदी से तलाक हो रहा है? क्या कहेंगे आप इस फास्टेस्ट डाइवोर्स के बारे में? क्या आप इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि आपको अपनी बेटी की जिंदगी दिखाई नहीं दे रही और ना ही आपको कोई फर्क पड़ रहा है? आपको पता है ये न्यूज सारे चैनल्स की एक धमाकेदार न्यूज बन चुकी है। आप बोलो, क्या यही संस्कार हैं आपके? What is all this bloody nonsense? Please get out of here. प्लीज मैडम, प्लीज। चलिए मेरे घर से बाहर निकलिए। आप ऐसे बात नहीं कर सकते किसी से। गलत है ये। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग कब से? बकवास नहीं, ये सच्चाई है। जहाँ खबर होती है वहाँ मीडिया वाले पहुँच ही जाते हैं मैडम। और यहाँ तो जो हो रहा है बहुत ही शॉकिंग है। ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर वो हमारा पर्सनल मैटर है। आप लोग इसमें दखल देने वाले होते कौन है? चिल्लाइए मत। जब कोई अच्छा काम करता है तो मीडिया उसे ऊंचा उठाती है, और जब कोई खराब करता है तो उसकी गलतियों को दुनिया के सामने लाना हमारा फर्ज है। इसलिए आप चिल्लाइए मत। और वैसे आप क्यों इतना भड़क रही हैं? इसलिए ना कि आप रवि ग्रेवाल से शादी करना चाहती थी। ऐन मौके पे किसी ने दुल्हन को बदल दिया। और अंबिका की शादी रवि से हो गई, राइट? आप ये चाहती हैं कि ये शादी टूट जाए और आप रवि से शादी कर ले। आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। शादी कोई खिलवाड़ थोड़ी ना है, कोई मजाक थोड़ी ना है कि जब चाहा उसे तोड़ दिया, जब चाहा कर दिया। बोलिए, जवाब दीजिए मैडम, जवाब। कवर करो। चुप क्यों है? गौर से देखिए इस औरत को। इनका नाम है मिस निवेदिता लूथरा। ये अपनी अकड़ और अपनी मनमानी की वजह से लंदन से लेकर अंबाला तक मशहूर है। ये ना ही किसी धर्म को मानती है और ना ही किसी रीति रिवाज को, क्योंकि अपनी मर्जी की खुद ही मालकिन है। और ये शादी को एक खेल मानती है। ये जो तलाक का ड्रामा हो रहा है वो भी सब इन्हीं का किया धरा है। और ये मैडम कहती हैं कि हम दखल ना दें। भाई हम तो दखल देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। ये अजीब और गरीब तमाशा चलता रहेगा। हम आपको देते रहेंगे पल पल की खबर। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए। मीडिया में तो कुछ भी बोलेंगे आप लोग। किसने ये झूठी खबर दी आप लोगों को? हाँ, कहीं से कुछ भी खबर सुनते हैं और आ जाते हैं। आप लोगों ने जो किया है ना, इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। आई एम टेलिंग यू। केस कर दूंगी मैं आप लोगों पर। आप देख सकते हैं ना, ये औरत हम रिपोर्टर्स को कैसे धमका रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है। वो है वो दूसरी औरत जिनका नाम है मिसेस अंबिका रायचंद, जिन्हें जोर जबरदस्ती कर कर डिवोर्स पेपर पर साइन करवाया जा रहा है। और वो शख्स देख रहे हैं आप, उनका नाम है मिस्टर रवि ग्रेवाल, जो सिर्फ 12 घंटे में अपनी शादी तोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं।